नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में छात्र संघ चुनाव से पहले छात्र राजनीति चरम सीमा पर। डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को मताधिकार दिलवाने के लिए 2 छात्र कर रहे हैं भूख हड़ताल, तो वहीं एबीवीपी ने फीस में कमी करने की मांग को लेकर प्रशासनिक भवन में किया प्रदर्शन। उदयपुर में यातायात पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए शुरू किया अभियान। पहले दिन बापू बाजार में पार्किंग क्षेत्र से बाहर खड़े वाहनों के खिलाफ की कार्यवाही, आगे भी जारी रहेगा अभियान। उदयपुर में 50 लाख की लागत से बनी सब्जी मंडी का जिला कलेक्टर ने किया दौरा। व्यापारियों को अंदर शिफ्ट करने के कलेक्टर ने जारी किए निर्देश। दौरे में महापौर, उप महापौर सहित कई अधिकारी भी रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में डिप्लोमा करने वाले छात्र छात्राओं को छात्र संघ चुनाव में मतदान का अधिकार मिले, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे छात्र नेता अंशुमन सिंह शक्तावत और अविनाश कुमावत मंगलवार देर शाम विश्वविद्यालय परिसर में भूख हड़ताल पर बैठे, जो कि बुधवार को भी जारी रही। छात्र नेता अंशुमन सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय में 2014 के बाद डिप्लोमा के छात्र छात्राओं को मतदान के अधिकार से वंचित रखा गया है। ऐसे में इन छात्रों को मतदान का अधिकार दिलवाने के लिए यह भूख हड़ताल की जा रही है। उन्होंने बताया कि 1 दिन बीत चुका है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन का अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं है। वहीं भूख हड़ताल पर साथ में बैठे अविनाश कुमावत ने बताया कि जयपुर और जोधपुर में विश्वविद्यालय में डिप्लोमा के छात्र छात्रा जब मतदान कर सकते हैं तो यहाँ के छात्रों को वंचित क्यों रखा जा रहा है। कुमावत ने ये भी कहा कि प्रदेश में सुखाड़िया विश्वविद्यालय में 600 से अधिक छात्रों में डिप्लोमा में एडमिशन ले रखा है। दोनों छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर उसके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ होता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। सर, जो डिप्लोमा के कोर्सेज हमारी यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं, उनके जो वोटिंग राइट्स है 2014 से खत्म कर दिए गए थे, तो उसी को वापस चालू कराने के लिए, पूर्ण चालू कराने के लिए मैं और मेरे साथी अविनाश जी कुमावत ने हम दोनों भूख हड़ताल में बैठे और हम इसको चालू करा के रहे। और जब तक ये चालू नहीं होता तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। हम लोग आज यहाँ पे, मैं और मेरे साथी छात्र नेता हैं अंशुमान सिंह जी, हम दोनों यहाँ पर जो अपनी यूनिवर्सिटी में एक डिप्लोमा करके कोर्सेज चलते हैं, तो डिप्लोमा कोर्सेज जो हैं उनके लोकतांत्रिक अधिकार के लिए जो भी डिप्लोमा में छात्र पढ़ते हैं, 2015 में उनके वोटिंग राइट हटा दिए गए थे। आरयू में, जेएनयू में, राजस्थान की जो भी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं वहाँ पर डिप्लोमा के वोटिंग राइट से, अपनी एक यूनिवर्सिटी है किसी कारणवश, किसी संगठन के दबाव में या फिर किसी भी प्रेशर के चक्कर में यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी से पिछले वाले वाइस चांसलर ने डिप्लोमा वोटिंग राइट्स हटा दिए थे। तो हम लोग इस मांग को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं कि डिप्लोमा के वोटिंग राइट चालू किए जाए। हम लोगों के साथ में ये बायसनेस जो यूनिवर्सिटी कर रही है डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में, वो बंद करी जाए, क्योंकि जितना अधिकार बाकी कोर्सेज वालों का है वोट डालने का, उतना ही अधिकार हम लोगों का ही है। जितना अधिकार उन लोगों का चुनाव लड़ने का, उतना अधिकार डिप्लोमा वोटिंग राइट्स वालों। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और वे प्रशासनिक भवन के अंदर घुस गए। छात्र नेताओं ने परिसर में जमकर हंगामा किया और सेमेस्टर प्रक्रिया में फीस कम करने के साथ ही प्रवेश व परीक्षा परिणामों को समय पर घोषित करने की मांग की है। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के एबीवीपी इकाई अध्यक्ष रौनक राज सिंह ने बताया कि यह विश्वविद्यालय संभाग का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, जिसमें हजारों विद्यार्थी दूर दूर से अध्ययन करने के लिए आते हैं। उनमें से अधिकांश विद्यार्थी जनजातीय क्षेत्र से आते हैं। विश्वविद्यालय में सभी पाठ्यक्रमों की फीस प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा है। नियमित व गैर नियमित दोनों ही पाठ्यक्रमों में जनजातीय क्षेत्र का युवा पढ़ने आता है, लेकिन विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों की फीस देखकर उसका मन मर जाता है और पिछले साल भी प्रवेश कम रहने का यही कारण था। इस वर्ष भी यूजी पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्रों की बढ़ती फीस के कारण रुचि कम हो रही है।
वह गत वर्षों की तुलना में सीट के 5 गुना से ज्यादा आवेदनों की बजाय जितनी सीट है उतने ही आवेदन भी नहीं आ रहे हैं। सेमेस्टर प्रणाली के लागू होने से विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा व परिणाम उनके दिए गए निश्चित समय पर न होने के कारण विद्यार्थियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रौनक राज सिंह ने कहा कि हमारी मांगों की अनदेखी की जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए बुधवार को ट्रैफिक पुलिस ने एक अभियान की शुरुआत की और बापू बाजार से लेकर सूरजपोल तक गलत तरीके से खड़े वाहनों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए चालान बनाए, साथ ही कुछ वाहनों को जब्त भी किया गया। यातायात पुलिस के डिप्टी नेत्रपाल सिंह ने बताया कि शहर में ट्रैफिक पुलिस के इस अभियान के तहत शहर में अलग अलग जगह पर कार्यवाही को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत बुधवार को बापू बाजार में पार्किंग क्षेत्र के बाहर खड़े वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की गई। इसके अलावा दुकानों के बाहर खड़े वाहनों के चालान बनाए गए। उन्होंने ये भी कहा कि दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि अब वाहनों को नियमानुसार पार्किंग नहीं करवाने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। भाई आज जैसे ये बापू बाजार अपना है, जैसे बैंक 83 शुरू करते तो यहाँ क्या हमने कई बार देखा, कल भी देखा कि बैंक के बाहर जो वाइट लाइन से बाहर कई लोग टू व्हीलर खड़ी कर देते हैं। इस कारण क्या काफ़ी जाम लगता है। तो आज हमने इस बापू बाजार रोड को लिया है। तो अभी आपने देखा होगा हमने हमारी लोडेड टेम्पो क्रेन लेके साथ में बापू बाजार बैंक चौराहे के आसपास यहाँ पे काफ़ी टू व्हीलर उठाए और कहीं को चालान बनाए और पूरे बापू बाजार को हमने सूरजपोल गेट तक पूरा एक बार क्लीन किया आज। और उसके बाद सूरजपोल से अपना बैंक जो टाउन हॉल के पास जो बैंक है नहीं आसपास, जहाँ के बैंक के आसपास जो लोग आते हैं वो भी रोड पे गाड़ी खड़े, तो वहाँ भी हमने कई गाड़ियाँ उठाई, कई के चालानी बनाए, कई कार के चालानी बनाए और कई इस तरह के नंबर बिना पैटर्न की, इस तरह के कई लोग आपने देखी कार हमने जब्त करी है जिसमें नंबर प्लेट ओरिजिनल अंदर रखी है, उसने बाहर रखी, तो ये भी डाउटफुल है। अर्थात हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ही होनी चाहिए, तो उसकी कार्रवाई भी हम कर रहे हैं। बाकी नो पार्किंग में जो ज़्यादातर खड़े उनकी कार्रवाई हम आज कर रहे हैं। आज पहला दिन है तो इनको वार्निंग दी गई है, अदरवाइज इनके बाद में इनके लगातार ये चालान बनते रहेंगे ताकि रोड कम से कम क्लियर रहे। आज अगर रोड पे गाड़ी आएगी तो अल्टीमेटली वो ट्रैफिक जाम होगा। तो आज हमने बापू बाजार को और अपने टाउन हॉल से लेके दिल्ली गेट तक इस रोड को हमने आज इस अभियान में लिया है। सही है, वो धान मंडी वाली जो है इसको भी देखेंगे एक बार, हमको एक बार में एक देते हैं, फिर जाब्ता लेके, क्योंकि 7 तारीख को भी रथ यात्रा तो अभी थोड़ा उधर एंगेज रहेंगे, तो फिर धान मंडी SHO को इनको साथ में लेके जाब्ता लेके इसको भी एक बार क्लियर करवाएंगे। बिल्कुल शहर का हर हिस्सा हर रोड क्लियर होगा स्टेप बाय स्टेप। शहर में सब्जी मंडी के बाहर अतिक्रमण कर व्यापारियों द्वारा सब्जी बेची जा रही है। जिला कलेक्टर के पास शिकायत पहुंचने के बाद बुधवार को जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल सब्जी मंडी का दौरा करने पहुंचे। सब्जी मंडी का दौरा करने के बाद कलेक्टर पोसवाल ने सब्जी व्यापारियों को मंडी के अंदर शिफ्ट करने के निर्देश जारी किए। इससे पहले जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ साथ वहां पर सब्जी का व्यापार कर रहे व्यापारियों से संवाद किया। कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान महापौर GS डाक, उप महापौर पारस सिंघवी सहित कई अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान उप महापौर पारस सिंघवी ने जिला कलेक्टर को जानकारी देते हुए बताया कि सब्जी मंडी का निर्माण 50 लाख रुपए की लागत से करवाया गया है। इस मंडी के निर्माण के बाद यहाँ पर 250 व्यापारी अपना व्यापार कर सकते हैं, जबकि लाइसेंस व्यापारी सिर्फ 150 ही है। इसके बावजूद व्यापारी सब्जी मंडी के बाहर बैठकर सब्जी बेच रहे हैं। इससे सड़क पर अतिक्रमण हो रहा है, आने जाने वाले लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर स्थानीय पार्षद डॉक्टर शिल्पा पामेचा ने कहा कि खुदरा व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखकर इस मंडी का निर्माण करवाया गया है, लेकिन यहाँ पर साफ सफाई के साथ साथ लाइटिंग की भी जरूरत है। ऐसे में जिला कलेक्टर ने निगम को सब्जी मंडी की व्यापक सफाई, लाइटिंग और लाइनिंग करवाने के निर्देश जारी किए। इसके बाद उप महापौर पारस सिंघवी ने जल्द ही व्यापारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सब्जी मंडी में शिफ्ट करवाने की बात कही। जिला कलेक्टर के दौरे के दौरान निगम आयुक्त राम प्रकाश, जॉइंट डायरेक्टर व मंडी सचिव संजीव पांड्या सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। नीट परीक्षा परिणाम सामने आने के बाद पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हावी है। अब कांग्रेस के अग्रणी संगठनों ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। युवा कांग्रेस के पदाधिकारी नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रेल रोको आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं।
इस आंदोलन के चलते रेल को रोककर नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के साथ ही इस पेपर को फिर से करवाने की मांग करेंगे। उदयपुर युवा कांग्रेस के हर्षवर्धन सिंह केलावत ने बताया कि नीट परीक्षा परिणाम के बाद पेपर लीक जैसे मामले बच्चों के भविष्य पर सवाल खड़े करते हैं। लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ता है। सरकार भले ही इसमें जांच करवाने की बात कह रही हो, लेकिन अभी तक इसमें दोषियों तक पर पुलिस पूरी तरह से शिकंजा कसने में नाकाम रही है। युवा कांग्रेस युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोकने के लिए रेल रोको आंदोलन कर मोदी सरकार पर दबाव बनाना चाहती है कि जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो, ताकि आगे इस तरह से लाखों बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो। जिस तरीके से आपको विदित है, पिछले कई समय से नीट एग्जाम को लेकर जो धांधली केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है, उसके विरोध में भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा उदयपुर युवा कांग्रेस के नेतृत्व में रेल रोको आंदोलन का आयोजन किया जा रहा है। कल आप सभी युवा साथियों से निवेदन है, उदयपुर वासियों से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और जो नीट में हुई धांधली को एक परास्त करने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ एक धरना आयोजन किया जा रहा है। इसमें आप सभी जने 1:45 पे जो हरिद्वार ट्रेन जाती है उसको रोका जाएगा। युवा कांग्रेस द्वारा आप सभी साथियों से निवेदन है, उदयपुर वासियों से निवेदन है, जो छात्र छात्राएं इस समस्या से जूझ रहे हैं, उस समस्याओं को निकालने के लिए हम चाहते हैं पुनः नीट का एग्जाम कराया जाए। इसके लिए आप सभी से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और इस मुकाम को एक सफल आयोजन बनाकर इस केंद्र सरकार के मुंह पर काली पोतने का काम करें। शहर के सेक्टर 7 भगवान जगन्नाथ धाम से 7 जुलाई को विशाल रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस आयोजन को लेकर बुधवार को जगन्नाथ रथ यात्रा समिति एवं सर्व समाज के संगठनों ने प्रमुख पदाधिकारी की बैठक हरीश राजानी के अध्यक्षता में आयोजित हुई। जगन्नाथ धाम समिति संयोजक रंजीत सिंह शेखावत ने बताया कि भगवान जगन्नाथ पूर्णिमा स्नान के बाद से ही अस्वस्थ चल रहे हैं और अभी विश्राम कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें काढ़े की औषधि का भोग लगाया जा रहा है और गुप्त सेवा की जा रही है। वे अमावस्या तक अस्वस्थ रहेंगे। वहीं 6 जुलाई को पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर भक्तों को मंदिर में दर्शन देंगे। इस दिन को नेत्र उत्सव के रूप में मनाया जाएगा और संध्याकालीन आरती में मठरी व लड्डू का भोग उन्हें धराया जाएगा। इस दिन एक शाम भगवान जगन्नाथ के नाम विशाल भजन संध्या आयोजित की जाएगी। समिति अध्यक्ष घनश्याम पालीवाल ने बताया कि भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा 7 जुलाई को हिरणमंगरी उपनगरीय क्षेत्र को जगन्नाथ धाम से रवाना होकर सवीना चौराहा रेती स्टैंड पहुंचेगी, जहां श्रृंगार आरती की जाएगी। इसके बाद परशुराम चौराहा, हिंदूराज तिराहा, स्वागत वाटिका से यू टर्न कर गुरु नानक कन्या महाविद्यालय पुराना सैटेलाइट रोड नेशनल मिष्ठान भंडार सेक्टर 4 में पहुंचेगी, जहां महाआरती होगी। इसके बाद रथ यात्रा जगन्नाथ धाम पुनः पहुंचेगी। जय जगन्नाथ जी। जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया कि जगन्नाथ धाम सेक्टर 7 से सुबह 10:30 बजे भव्य शोभा यात्रा के रूप में जगन्नाथ जी उपनगरी में दर्शन देने के लिए पधारेंगे। सबसे पहले सेक्टर 7 से निकल के सेक्टर 8, सेक्टर 8 से निकल के सवीना से सीधा रेती स्टैंड के बाद में परशुराम चौराहा के बाद में स्वागत वाटिका के बाद में गुरु नानक गर्ल्स स्कूल के बाद में सेक्टर होते हुए नेशनल मिष्ठान पे एक महाआरती होगी। महाआरती के बाद में प्रभात नगर वाला रोड होते हुए सेक्टर 6 थाना होते हुए पुनः जगन्नाथ धाम जगन्नाथ जी पधारेंगे। ये हमारे उस प्रोग्राम का शेड्यूल है। पिछले 17 साल से उपनगरी में जगन्नाथ जी दर्शन दे रहे हैं। एक भव्य कार्यक्रम हम लोगों ने 6 तारीख को भी रखा है, जिसमें एक महाप्रसादी प्लस एक भजन संध्या का आयोजन किया गया है। साथ ही जगन्नाथ सेवाधाम जो कि उपनगरी के लिए ठाकुर जी के दर्शन का कार्य करता है, उसमें हमारी समिति के अध्यक्ष घनश्याम जी और आदरणीय सब पदाधिकारी इस सेवा कार्य में जुड़े हुए हैं। हम सबका भाव है ठाकुर जी अधिक से अधिक लोगों को दर्शन दें। हम सबका मन है, क्योंकि ऐसा विशाल कार्यक्रम हमारे उपनगरी के अलावा शहर में होता है। शहर में जगदीश जी सारे शहर के शहरी क्षेत्र में दर्शन देते हैं और इसी तरह से जगन्नाथ जी हमारे उपनगरी में देते हैं। उदयपुर बार एसोसिएशन की ओर से बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए 3 नए कानूनों को लेकर वर्कशॉप का आयोजन किया गया।
3 दिवसीय वर्कशॉप के उद्घाटन के मौके पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता, CGM राहुल चौधरी, SC/ST कोर्ट के न्यायाधीश ज्योति के सोनी ने उपस्थित होकर नए कानूनों के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी दी। वर्कशॉप में वक्ता के रूप में न्यायिक अधिकारी जितेंद्र गोयल, अजय मीणा, रविंद्र सोलंकी ने भारतीय दंड संहिता एवं भारतीय न्याय संहिता के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत जोशी, उपाध्यक्ष बंशीलाल गवारिया, सचिव अक्षय शर्मा, वित्तीय सचिव पंकज तंबोली सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ युवा अधिवक्ता भी मौजूद थे। बर्फीली पहाड़ियों में स्थित हिमशिवलिंग के प्रसिद्ध स्थल अमरनाथ के दर्शनों के लिए बुधवार को लेक सिटी से पहला जत्था बेदला के पीपल चौक से रवाना हुआ। 51 शिव भक्तों का यह पहला जत्था 9 और 10 जुलाई को बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। यात्रा संयोजक श्री साई टूरिज्म के चंद्रशेखर गहलोत उर्फ पंजी के नेतृत्व में यह जत्था रवाना हुआ। 26वीं बार अमरनाथ यात्रा कर रहे चंद्रशेखर गहलोत ने बताया कि यात्रा को बड़गांव उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा संयोजक गहलोत ने बताया कि मेवाड़ में अच्छी बारिश की कामना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। यह यात्रा 12 दिन में पुष्कर, अमृतसर, वैष्णो देवी, श्रीनगर होते हुए अमरनाथ पहुंचेगी। यात्रा के प्रस्थान के दौरान अमरनाथ के दर्शनों को लेकर यात्रियों को काफी उत्सुकता नजर आई। इस दौरान दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं में बम बम बोले के जयकारों से गुंजायमय किया। वहीं यात्रियों को विदा करने पहुंचे परिजनों ने उन्हें मालाओं से लाद दिया। आज मेवाड़ से श्री अमरनाथ यात्रा के लिए मेवाड़ से पीपल चौक बेदला से आज पहला जत्था 51 शिव भक्तों के साथ आज रवाना हो रहा है। पीपल चौक बेदला श्री साई टूरिज्म की ओर से ये जत्था मेवाड़ वासियों के लिए बारिश की कामना, जिले लबालब भरी रहे और मेवाड़ में खुशहाली आए और मेवाड़ में कभी त्रासदी नहीं होए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेके ये मेवाड़ से पहला जत्था आज अमरनाथ यात्रा के लिए निकला है। श्री अमरनाथ यात्रा हम 51 शिव भक्तों का जत्था लेके अमरनाथ जा रहे हैं और 26वीं बार इस बार मेरे दर्शन रहेंगे अमरनाथ के, मेवाड़ के सभी वासियों का और मेवाड़ के सभी आराध्य देव के आशीर्वाद से ये मेवाड़ से ये पहला जत्था आज रवाना हो रहा है। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में छात्र संघ चुनाव से पहले छात्र राजनीति चरम सीमा पर। डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को मताधिकार दिलवाने के लिए 2 छात्र कर रहे हैं भूख हड़ताल, तो वहीं ABVP ने फीस में कमी करने की मांग को लेकर प्रशासनिक भवन में किया प्रदर्शन। उदयपुर में यातायात पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए शुरू किया अभियान। पहले दिन बापू बाजार में पार्किंग क्षेत्र से बाहर खड़े वाहनों के खिलाफ की कार्यवाही, आगे भी जारी रहेगा अभियान। उदयपुर में 50 लाख की लागत से बनी सब्जी मंडी का जिला कलेक्टर ने किया दौरा। व्यापारियों को अंदर शिफ्ट करने के कलेक्टर ने जारी किए निर्देश। दौरे में महापौर, उप महापौर सहित कई अधिकारी भी रहे मौजूद। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।